बोला चौका। लेकिन गंभीर अभी भी गंभीर है। टीम इंडिया ने गंभीर जीता अभी भी गंभीर है। चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। इस वक्त की बड़ी खबर 2025 का चैंपियन इंडिया। टीम इंडिया ने जीत लिया है, न्यूजीलैंड को हराया है। मनोरंजन और ये तस्वीरें हमारे न्यूज रूम की। मदन जी आपके देखिए शोर। कितना जोश है। रोक दिए। टीम इंडिया चैंपियन बन गई है। हमने 2000 का बदला ले लिया 2025 में पूरा किया मनोरंजन। पूरे बिल्कुल 25 साल न्यूजीलैंड को बाद हराया। ये बदला हमने लिया है मदन पाजी। अब बिल्कुल बदला लिया और देखिए चैंपियन बनी है टीम। हमारे जितने भी दर्शक है, जितने भी देखने वाले हैं, इनको सबको मुबारक। पहले मुबारकबाद देना बड़ा जरूरी है। इंडियन टीम को मुबारक, क्योंकि देखिए ये बड़ी जरूरी होती है जीतना बड़ा जरूरी है लाइफ में। अगर आप जीतेंगे तभी तो ग्रोथ होती है। क्योंकि अहमदाबाद की एक कसक थी दिल में है, और ये भी एक कसक थी कि कहीं न्यूजीलैंड फिर से कहीं 2000 का। देखिए इंडियन क्रिकेट ने बड़ी ट्रॉफी जीती है। हाँ। ये तो जैसे जैसे जीते चले हैं, हमारी जो क्रिकेट की ग्रोथ है ना, वो बढ़ती चले जा रही है। ये देखो यहाँ पे कितनी खुशी मनाई जा रही है। मैं आपको एक पर्सनल किस्सा बताऊं। जब पिछली बार जब पाकिस्तान से हार गए थे, एक ही मैच है जब मैं रोया था और मेरे घर में सब बोले थे क्या हो गया, क्यों रो रहा है। Now don't. I will not. आज खुशी में ना रो पड़ना कहीं। कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम। तो चलिए इसी के साथ जो है ट्रॉफी जो है भारत आ रही है। हमने पहले ही कहा था देश भर में जश्न की तस्वीरें देख सकते हैं। आतिशबाजी, होली आ रही है, लेकिन होली दिवाली आज साथ मनाई जाएगी देश की सड़कों पर। अलग अलग इलाकों में तस्वीरें आप देख रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने अपने नाम किया है। टीम इंडिया बन गई है चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन, और कोई शक ही नहीं था जब फाइनल शुरू हुआ आज के दिन। नहीं देखिए कोई शक नहीं था, क्योंकि हम सब जो गेस कर रहे थे कि इंडिया टीम इज हेड बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस। पर न्यूजीलैंड को इसलिए नहीं हम कमजोर आंक रहे थे, क्योंकि इनका प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा पूरी टूर्नामेंट में। पर हम आगे थे, बट वो आगे तभी साबित होता है जब आप जीत जाते हैं। अब वैसे तो आप गेस कर सकते हैं, बट अनलेस द मैच इज फिनिश, कहते हैं ना, जब तक आप जीत ना जाओ तब तक जीत मानी नहीं। विनिंग स्ट्रीक तो हमारी शुरुआत से बरकरार रही। एब्सोल्युटली। और देखिए आज हम व्हाइट बॉल किंग्स है, T20 चैंपियन है, मिनी वर्ल्ड कप चैंपियन, चैंपियंस ट्रॉफी मिनी वर्ल्ड कप चैंपियन है। तो हम आज क्लाउड 9 के ऊपर है। आई मीन वी लॉस्ट द टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, वी लॉस्ट टू न्यूजीलैंड एट होम इन अ टेस्ट सीरीज आफ्टर सो मेनी इयर्स, फर्स्ट टाइम। बट आज जिस तरीके से हमने जीता है, आई एम सो प्राउड ऑफ आवर टीम। देखिए इससे बड़ी हो नहीं सकती है। तीसरी बार हम लोग जीत रहे हैं मिनी वर्ल्ड कप बोलते हैं इसको। तो वर्ल्ड कप तो जीते ही हुए हैं। 2 बार तो हमने वर्ल्ड कप भी जीता है 50 ओवर का, 2 बार हमने T20 जीता है। अब ये तीसरा तो आईसीसी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा ट्रॉफी तो यही है हमारे पास। तो इससे बड़ी क्या होगी ये। और खासकर जो कैप्टन है हमारे लिए, जिन पर सवाल उठाए गए थे, आप जब बात कर रही थी, सवाल का जवाब आप बात करके नहीं बोलते हो, ट्वीट करके नहीं बोलते हो, बल्कि परफॉर्मेंस से करते हो, जो करके क्या होना। जीत जो है वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने का अनुभव आपको भी है। कोई किस्सा याद आ रहा है आपको जो ये तस्वीरें देख के? बिल्कुल मेमोरीज होती हैं, ये तो किसी प्लेयर के ध्यान से जाती नहीं है। ये जो हमारे खिलाड़ी है ना, ये इनकी जो मेमोरीज है इसमें रहेंगी, ये कभी जाती नहीं है। उनके रिकॉर्ड हिस्ट्री बुक में जाएंगे, मेमोरीज इनके यहाँ मेमोरी मसल में चले जाएंगे। We are the best. We have proved to the world. We are the best. Actually, 25, 26 में वर्ल्ड कप है T20, वो भी जीतेंगे, और 27 में 50 ओवर वर्ल्ड कप है, वो भी जीतेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। साक्षी आप कहाँ हैं? क्या कह रहे हैं फैंस आपके साथ? जश्न का माहौल है। देखिए किस तरह का, देखिए डांस कर रहे हैं। पार्टी शुरू हो गई है मैम, और मैं बात करने की भी कोशिश करती हूँ उनसे एक बार। सर आज बजा के जीत गई इंडिया, जीत गए। रोहित के बारे में क्या कहेंगे? रोहित अंदर कप्तान, हमें एक और वर्ल्ड कप जिताया, जीत गए। इंडिया के लिए चीयर कर दीजिए एक बार। इंडिया के लिए चीयर कर दीजिए। मैम देखिए लोग पार्टी के मूड में आ गए हैं, और मैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। देखिए पूरा जश्न का माहौल है। जीत का जश्न साक्षी ऐसा ही होता है, शोर ज्यादा होता है, बात कहने का मौका नहीं मिलता है मदन जी। बिल्कुल। फैंस बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले डांस करना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं। बिल्कुल। जीत जो है बड़ी जरूरी है, उसके पता होना चाहिए कि जीत होती क्या है। जीत में अगर आप खुशी नहीं मनाओगे तो फिर गलत बात है।
तो फिर आपके जमाने में तो दर्शक घुस जाते थे ना। हाँ देखिए हम हमारी जीत की खुशी जब हम लंदन इंग्लैंड में जीते थे, एक ही जो वहाँ के जो लोग थे ना, उन्होंने ये कहा था कि आपने हमारे लिए सबसे अच्छा काम किया है। क्योंकि बाहर रह रहे हैं ना मुल्क से, तो उनके लिए एक प्राउड मोमेंट होती है कि इंडिया इज द चैंपियन। तो ये बहुत बड़ी बात है। पारस के पास चलते हैं। पारस मुंबई में है। पारस, ओवर टू यू। पारस पारस के पीछे भी शोर इतना है, मनोरंजन क्या करे, मौका ही ऐसा है सुभांग के जश्न पास मनाने चलते का। हैं। बिल्कुल। सुभांग दिखने लगे हैं मुझे। सुभांग शुरू हो जाइए। सुभांग स्टार्ट। ढोल नगाड़ों का शोर इतना है इंद्रनील, ऐसे क्या ऐसे करे? तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए कि यहाँ पर 12 साल के बाद जो जीत का जश्न है वो कुछ इस तरह होता है, जहाँ लोग नाचना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशांत है। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अरे बहुत खुशी हो रही है आज तो, दिल खुश हो गया, एकदम से दिल खुश हो गया। कितना इंतजार करना पड़ा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेल प्लेड टीम इंडिया, वेल कितना इंतजार किया, कितना 12 साल का इंतजार किया? 12 साल लंबा इंतजार था। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से फिलहाल आप देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा। लोग एक के बाद एक जो है जश्न मनाना यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। नाच गाना यहाँ पर चल रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और ये देखिए मेरे साथ जो फैन यहाँ पर है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अमेजिंग, बहुत ही मजा आ रहा है। अंडे वाला बंदा। देखिए आवाज किसी को नहीं आ रही है, क्या यहाँ पर हो रहा है? कैसा लग रहा है आपको? तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हर उम्र के लोग मौजूद हैं और जो जश्न का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। आवाज किसी को नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता ये लोग क्या बोल रहे हैं, इन्हें नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो एक कॉमन फीलिंग यहाँ पर सबके बीच में है वो ये है कि सभी को बस यहाँ पर जश्न मनाना है किसी तरीके से। आज 12 साल के बाद जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी घर लाए हैं, बहुत ही मुश्किल मैच जरूर रहा, बिल्कुल भी वन साइडेड मैच नहीं था, दोनों ही तरफ से अच्छा खेला गया, एक टीम को यहाँ पर पूरी देखा गया। और अब ये तस्वीरें आपको भारत से हर कोने से ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी। जी सुन रहे हैं, जीत मदनलाल का सर, ऐसा जश्न। लग रहा है जैसे एक और वर्ल्ड कप जीते हैं, जो बिल्कुल जो खुशी है। देखिए मिनी वर्ल्ड कप कह सकते हैं, वर्ल्ड कप भी कह सकते हैं, क्योंकि जीत तो जीत है, क्योंकि इसमें पूरे एक महीने की मेहनत और उसके बाद जो आपके तरफ रिजल्ट जाना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बट आपने जो मेहनत की है इंडियन क्रिकेट टीम ने, वो आज कामयाब हुई है। आप बार बार मुझे कह रहे थे डरे हुए क्यों हो, क्या तुमको डर लग रहा? अब क्या कहें, अब अहमदाबाद में हार गए, पूरे सारे मैच जीते गए, लास्ट में हार गए थे। वो तो होता ही वो है सब ना, चीज याद आती है ना। याद आती है, बैक ऑफ योर माइंड इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, बिकॉज़ आप पीछे चले जाते हैं भी हाँ ये हुआ था। बट यू नो मैच बाय मैच अगर आप देखें तो इंडियन टीम हैज डन वेल, और क्या होता है कि आइडिया हो जाता है भी कौन है बैट्समैन पीछे। यू नो आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी लंबी थी कि जडेजा नंबर 8 पे आ रहा था, वो भी एक मैच विनर प्लेयर है, तो हमें इतना विश्वास होता है भी ये कर लेगा, बट इतना लेट नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर भी मैं यही कहूँ, सर को भी बोले थे लेट नहीं, लेकिन आपको इस बात का संतोष है कि पूरे टीम ने परफॉर्मेंस दिया है, एक जो आया वो कुछ करके ही गया। नहीं ऐसे ही अब इतनी बड़ी चैंपियनशिप जीत सकते हैं। एज ए टीम आप बात होती है। ये चैंपियन ट्रॉफी जब 5 साल या 6 साल 7 साल बाद अगर आप किसी से पूछेंगे, एज ए टीम पीपल विल टॉक अबाउट। ऐसा नहीं होता कि सो एंड सो हैज परफॉर्म, बट ये जरूर कहेंगे कि ये साल में ये चैंपियनशिप जीती गई थी। बट टॉप 3 अगर बैट्समैन और टॉप 3 पे बॉलर्स की बात करें, आप एनालिसिस क्या कहता, हू आर द बेस्ट इन I think बैटिंग एंड stand out is Varun Chakrabarti. He has created a lot of pressure on the other side, and batsman is Suresh Iyer. He is very consistent. उसने हर मैच में परफॉर्म किया है। तो यही दो देखिए, आज भी उन्होंने जो 48 रन की पारी खेली है, एक मैच में नहीं कह सकते हैं। एंड रोहित शर्मा एज ए लीडर, एंड आई मस्ट टेल यू दैट ही इज ए लीडर, क्योंकि वो जैसे उसने हैंडल किया इस टीम को, जैसे उसने परफॉर्मेंस कराई अपने प्लेयरों से, क्योंकि लीडर वही होता है जो अपने प्लेयरों से परफॉर्म कराए। तो यही 3-4 खिलाड़ी है, बट एंड ऑफ द डे इट्स अ टीम वर्क। बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर।
रिटायरमेंट क्यों ले, वो तो ट्रॉफी उठा रहा है, रिटायरमेंट क्यों ले? चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 2013 में पिछले चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, हाँ। उसमें भी हम सारे मैच जीते थे, हाँ। फिर 17 में फाइनल्स हार गए हाँ। थे। इस बार भी टीम परफॉर्मेंस है, एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आप एक मैच जीत सकते हो, बट अगर आपको एक सीरीज चैंपियनशिप जीतनी है तो पूरी टीम का परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और वही हुआ है। बासु साहब, वो जो बचपन में स्कूल में पढ़ाते हैं संगठन में शक्ति है, वही चीज हुई है। United we stand, divided we misunderstand. But still we want names. Top 3 names. Batsman का I would go with Shreyas Iyer, Varun and of course Virat Kohli. और bowlers. बॉलर्स में वरुण को डाला। अच्छा बैट्समैन बोल रहे, बैट्समैन में श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और अक्षर पटेल को डालूंगा मैं। और बॉलर्स में डालूंगा मैं वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा को डालूंगा जरूर, बिकॉज ही इज बोल्ड रियली वेल। एंड ऑफ कुलदीप बोल कोर्स रहे हैं आप। कुलदीप आपका सेम है, अब इसमें कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप कोई भी बता सकता है कि यही 3 बैट्समैन और 3 बॉलर, लेकिन सेइंग दैट हम लोग जब प्री शो में डिस्कशन कर रहे थे, सारा कुछ हम लोग विराट कोहली के हिसाब से देख हाँ कर रहे थे, यही क्योंकि उसने तीन- सबसे क्रूशियल मैच बिल्कुल, में हाथ खड़ा किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी अब वैसी नहीं रही जी। जैसे अभी इंडिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की हो गई, वो लेकिन- भले ही खराब लेकिन मैं यही खेल सर रहे कह हो, रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो हमारे दिल को छूता है। तो यही और इंडियन उसमें टीम की अच्छा खेला खासियत, इसलिए। इंडियन टीम की यही खासियत है कि एक बंदा फेल हुआ तो बाकी लोग ने संभाल लिया मैच को। हाँ। यही हमारी स्ट्रेंथ है आज के डेट में। हमारा ताकत क्या है पता है आपको? इस व्हाइट बॉल 20 का अगर एक स्क्वाड बनाया जाए, ये 20 प्लेयर इंक्लूडिंग ऋषभ पंत जो नहीं खेल रहे हैं, सुंदर, ये सारे दे कैन वॉक इनटू एनी इंटरनेशनल साइड। ये दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ दिस टीम। व्हाइट बॉल की चैंपियन है, थे, आज हुए हैं और रहेंगे। मदन लाल सर, न्यूजीलैंड ने कहाँ गलती की इस फाइनल मैच में? एक समय ऐसा लगा था कि मैच उनके गिरफ्त में है। आई थिंक दे वर शॉर्ट ऑफ 20-30 रन। 20-30 रन। हाँ, क्योंकि उनके जो पहले ब्रेक थ्रू मिला ना, जो हमें उससे फर्क पड़ा है। बाद में तो उन्होंने गेम बनाया है, क्योंकि उन्होंने बड़ी सेंसिबल बैटिंग की है, जो कि टोटल 253 पे ले गए। बट शुरू में जो ब्रेक थ्रू हमें मिला, दैट वाज द गेम चेंजिंग। और कमाल की फील्डिंग कर दी है वो तो है ही। आज फिर उन्होंने कैच वो पकड़ लिया। ग्लेन फिलिप के हाथ में क्या फेविकॉल लगा के आता है? मेरे को लगता है सुपरमैन ऐसा ही है कुछ है। हैं? क्या लगा के आता है? राजेश चौहान साहब जुड़ गए। चौहान साहब खुश तो बहुत होंगे आज आप। रोहित सर ने आपका बहुत बना खुश दिया। हूँ मैं रियली। और रोहित, हाँ रोहित मैं कर रहा था सर। आप सबको बधाइयाँ, आप सबको बधाइयाँ बहुत सारी। आपको भी थैंक यू। और बड़ी खुशी हुई, बड़ा मतलब इमोशनल में मैं भी 5-2-4 मिनट था। अभी सच बताऊं, मेरी कॉलोनी में इतने फटाके बज रहे हैं कि मुझे बात करने में, मतलब सुनने में भी बहुत, आप लोगों को भी वो हो रहा था कि भाई कैसे सुने, लेकिन अच्छा हुआ फटाके थोड़े कम हुए। आप सबको बधाई। लेकिन और चौहान रोहित का साहब थोड़े परफॉर्मेंस नाखून कम हुए मैच देखते देखते। है। नाखून थोड़े कम हुए मैच देखते देखते। ये मैंने तो 45 ओवर बोला था, ये जबरदस्ती का 48-49 ओवर तक लेके गए। अब क्या बताऊं मैं, थोड़ा सा हार्दिक पांड्या चुक गए, नहीं तो खत्म हो जाता। डर लगा था कभी बीच में? यहाँ यहाँ पे काफी टेंशन थी हमारे न्यूज रूम में। श्रेयस अय्यर का जब कैच छूटा, सच बताऊं, वो जब कैच छूटा, उस कैच ने मुझे काफी रिलीफ दिया। अगर उस वक्त वो कैच पकड़ लिया जाता तो शायद ये मैच और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। इतना आसान नहीं रहता, मतलब बड़ा। और क्या अब कुछ पॉइंट्स है अब जिससे हम लोग अब जीत गए तो सारी चीजें उसको छुप जाती है। कल के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन स्पिन बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे आप एज ए स्पिनर? क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड के स्पिनर ने अच्छा काम किया है? जी बिल्कुल किया है। आप सोचिए, आप नंबर 8 तक बैट्समैन है, आप स्पिन को बेस्ट खेलते हैं। आप अगर आप रचिन को अगर आप सोचते हैं कि वो रेगुलर बॉलर है, बेसवेल इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि इन लोगों को ऐसे बॉलरों के रहते हमें 50 ओवर तक मैच 250 रन लेके जाना पड़े, तो आप थोड़ा सा उनको इस चीज को मतलब सेना को, कप्तान को न्यूजीलैंड के मैं 100% में बधाई देना चाहूंगा कि उसने जो टीम बनाई, उसने जो स्ट्रेटेजी बनाई, उसने जितनी भी तैयारी की, वाकई वो काबिले तारीफ है। वो टीम फाइनल खेल रही है, आप ये चीज मत भूलिएगा, वो टीम फाइनल खेली है हमारे साथ। उसने भी सारी टीमों को हराते हुए आई है। जी मदन पाजी, एक बात जो उन्होंने कहा है राजेश चौहान जी ने, यदि ब्रेसवेल और रचिन के रहते यदि आपको मैच जो 50 ओवर तक ले जाना पड़ रहा है, तो एक बार सोचने वाली बात है। वो अच्छे बॉलर निकले, जबकि वो पार्ट टाइमर ही कहे जाएंगे।
ब्रेसवेल तो नहीं पार्ट में, ही इज ए प्योर बॉलर। रचिन को कह सकते हैं आप, पर वो बॉलिंग करता है, उनको हर मैच में बॉलिंग देते हैं। देखो बॉलर बनता तभी है जब हर मैच में आप उसको बॉलिंग कराएंगे। हाँ ठीक है, ही सिलेक्टेड एज ए बैट्समैन एंड बॉलर। कई बार होता है ऑलराउंड होते हैं बॉलर एंड बैट्समैन, पर वो सेलेक्ट हुआ है एज ए बैट्समैन एंड बॉलर। बट उसने अपना किरदार अच्छा निभाया। बट ब्रेसवेल तो बॉलिंग करता रहा है ऑफ स्पिन और अच्छी बॉलिंग करता है। मदन जी, हमको एज किससे मिली? जैसे कि हम बात कर रहे हैं हमारी टीम के संगठन एक बड़ा स्ट्रेंथ रहा हमारी टीम, लेकिन क्या लगातार एक पिच पर खेलना भी हमारे लिए एक एज का मौका रहा?